स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही आज के वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में भी IIM जम्मू में हुआ है। IIM जो कि एक मैनेजमेंट संस्थान है, यही इसी में आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। इससे जुड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने की, जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर सन 2019 को, तब इसके पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के CAG हैं। और आपको याद रखना, उनके स्थान पर अगस्त 2020 में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हरेंद्र सिंह किस देश की पुरुष हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय हैं हरेंद्र सिंह और ये हाल ही में अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। साथ ही अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और वॉशिंगटन DC में 3 प्रमुख मुख्यालय हैं। आपको याद रखना है, इन 3 प्रमुख मुख्यालय में सबसे पहले है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, दूसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और तीसरा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी NASA। अगर हम बात करें तो विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुई थी 1944 में और इन दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। NASA की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन और 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि हाल ही में सबसे ताकतवर सेना वाले देशों के मामले में दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा है। बात करें तो पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है रूस, और हमारा देश भारत इस रैंकिंग में चौथे स्थान पर रहा है। यानी कि सबसे ताकतवर सेना वाले देशों की लिस्ट में हमारा देश भारत चौथे स्थान पर है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, IISF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और इसका विश्व कप कहाँ पर हुआ है? तो इस वर्ष इसका विश्व कप हुआ है दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली में ISSF शूटिंग विश्व कप हुआ है और इसमें हमारा देश भारत शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो ISSF शूटिंग विश्व कप की शुरुआत 1986 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। भारत ने जो है इसमें 30 पदक जीते हैं और इसी के साथ भारत शीर्ष पर रहा है। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इस वर्ष ISSF शूटिंग विश्व कप कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने कि उज्बेकिस्तान में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। साथ ही आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य उत्तराखंड राज्य में डस्तलिक युद्धाभ्यास हुआ है। डस्तलिक युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य में हुआ है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है? तो आपको याद रखना है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। साथ ही आप याद रखिएगा, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक देने में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं इन्हें वैक्सीन की पहली खुराक देने में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर रहा है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम्स ऑफ द वुमेन, ये किन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो एक भारतीय लेखक है जिनका नाम है जीत थाइल और इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है नेम्स ऑफ द वुमेन। आपको याद रखना है। साथ ही आप एक ऐतिहासिक पुस्तक के बारे में भी याद रखिएगा जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, इन्हीं के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात है अब्दुल कलाम आज़ाद की, तो इनसे जुड़े दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद सन 1923 में। कब? तो 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था और इसी में सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। इंपॉर्टेंट और आपको ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं और इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है इंडिया विंस फ्रीडम। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे चुना गया है? तो एक गीत है जिसका नाम है गर्ल गैंग और इसी को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत चुना गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें अगर तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बारकले जो है आईसीसी के अध्यक्ष है। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन कल के वीडियो में पूछा गया था, तो सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में और उसका मुख्यालय मुंबई में है। साथ ही आप याद रखिएगा जो गर्ल गैंग है ये गीत गाया है न्यूजीलैंड के गायक जीन विगमोर ने। इन्हीं के द्वारा गाया गया गीत है गर्ल गैंग और इसे ही आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत चुना गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, किस खेल से संबंधित द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता संजय चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हुआ है? तो आप याद रखिएगा संजय चक्रवर्ती ये निशानेबाजी से संबंधित थे और इन्हें 2017 में, कब? तो 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता संजय चक्रवर्ती का निधन हुआ किस खेल से संबंधित थे? तो निशानेबाजी से संबंधित थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निशानेबाजी से संबंधित संजय चक्रवर्ती को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सन 2017 में किया गया था। अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन दिए जाते हैं, यानी कि 29 अगस्त को जब सभी खेलों से जुड़े जो हैं पुरस्कार दिए जाते हैं तो उन्हीं में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी शामिल होते हैं। और आपको याद रखना है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में। 1985 में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। साथ ही आपको याद रखना कि भारत के 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, यानी कि सुनील अरोड़ा के स्थान पर सुशील चंद्रा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। सुनील अरोड़ा 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और सुशील चंद्रा 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन और आपको बताना है कि भारत की स्वतंत्रता पर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके पश्चात भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है, आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत किन के द्वारा की गई है? तो भारत के वर्तमान में चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्हीं के द्वारा आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और इनसे जुड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना जो करंट अफेयर का है
कि WHO की ओर से तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में WHO ने किन्हें तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया है, तो भारत के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया है। किसके द्वारा किया गया, तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई, तो इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो सन 1950 में 7 अप्रैल के दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाना घोषित किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही क्वेश्चन से जुड़े कई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने। साथ ही आज का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ये सभी जो आज चैनल पर नए उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही आप ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है PDF भी आपको मिलेगी। साथ ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।